खाने में क्या खाने पीना क्या है? निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि ये आंदोलन जो है पिछले 50 दिनों से 55 दिनों से चल रहा है और छात्र जो है वो अपना व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं। ना ही किसी प्रकार की कोई फंडिंग हो रही है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ बहुत बड़ा जो है संसाधन उपलब्ध करा है। कि जितने छात्र हम लोग बैठे हैं, किसी छात्र में से किसी के परिवार इतने संवेदनशील हैं कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम बच्चों के लिए कोई खाने पहुंचा देता है, कोई पानी पहुंचा देता है। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। एक एक व्यक्ति बिहार का, जैसे उन्होंने अभी बताया था, ये कोई प्रोटेस्ट हम छात्रों का नहीं है, बिहार के एक एक घर का ये सत्याग्रह है। और हम लोग तो अपने बैनर और पोस्टर पर भी लिखे हैं, शिक्षा नहीं सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, समाधान नहीं समाधान है। वहाँ ऊपर देखिए एक नारा तो ये बहुत अच्छा आपको क्या रखा है, किताबी संसार में आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। हाँ। ये नारा नहीं है, ये तंज है उन लोगों पे जो हम तमाम छात्रों को जो लगातार 24-24 घंटा लाइब्रेरी में 18-18 घंटा लाइब्रेरी में व्यतीत करती है। और जब दिल्ली जैसे शहरों से 1200-1400 किलोमीटर का सफ़र करके पटना में आते हैं और सेंटर के अंदर जाने से पहले ये पता चलता है कि जिस परीक्षा को हम देने आए हैं उसका क्वेश्चन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इसके ऊपर ये तंज है। और हम लोग लगातार अपनी बातों की मजबूती इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमें ये विश्वास लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको व्यवस्था को समझेंगे। अब तक तो नहीं समझ पाए, लगभग 55-56 निश्चित रूप से सुशासन पे हमारा भरोसा है और हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी। हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन में कहीं कोई गैप रह जा रहा हो सकता है कि हमारा डेलीगेशन उनसे मिल रहा है, वो उन तक बात नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन बिहार के सुशासन बाबू पे हम तमाम लोगों को भरोसा है, हम चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए। यदि हमारी मामला और हमारा समस्या मुख्यमंत्री जी के कानों तक जाता है तो निश्चित और छात्र शासन की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डर की भी बात कर रहे हैं, डर की साए की भी बात कर रहे हैं, व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। नहीं, डर तो लाजमी है। 55-60 दिनों से जो लड़के बैठे हैं उनको यदि अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है तो निश्चित रूप से ये डर रहना चाहिए और ये डर ही है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। तो ये डर तो रहना चाहिए। भविष्य का डर रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी भविष्य का डर है। इस रात के अंधेरे की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो दिन के उजालों में डर है। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 52 दिनों से 54 दिनों से जो छात्र बैठे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि पिछले 2 महीने में वो एक शब्द भी सीखते तो 52 दिन में 52 नया शब्द तो सीख ही जाते। और जिस छात्र को इस समय इस गोल्डन पीरियड में लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालय में, अपने कोचिंग में, अपने टेस्ट सीरीज में रहना चाहिए, वो पीटी निकाल के भी गर्दनी बाग के सड़कों पे बैठा है। ये कितनी लानत की और कितने शर्म की बात। सरकार को नहीं लग रहा है कि छात्र जो है वो नए शब्द जो है वो सीखे? सरकार निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए और सरकार नहीं सोच रही, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। लेकिन हमने मुखिया और अभिभावक की बात, हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात, हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री की बकानों तक यदि हमारी बात पहुंचता है तो उन्होंने छात्र हित में पहले भी फैसला लिया है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा, फ्री में जाना चाहूँगा। 67 का जब हम लोगों का पेपर था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली के कुछ लड़के, बिहार के कुछ लड़के जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बिहार भवन में उनको घेर लिया और बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा ऐसा हमारा जो है वो प्रकरण है। उन्होंने पूरे प्रकरण को समझने के बाद ये आश्वासन दिया था दिल्ली में कि हम जैसे पटना जाते हैं आपको सुखद संदेश देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया था और हम लोग की जीत हुई थी। तो निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार अगर साथ नहीं देते, उम्मीद तो है और उम्मीद रखना भी चाहिए। फिर आप लोग साथ देंगे? चुनावी वर्ष है, आपको पता है कि इस डेमोक्रेसी में वी ऑल आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और वी ऑल्सो नो हियर 4th पिलर एग्जिस्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी और चौथे जो पिलर हैं वो आप लोग हैं, जिसको लोग चौथे स्तंभ कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भले हमारी मांग को नहीं सुने, लेकिन जुडिशियरी जो है वो छात्र हितों में फैसला देगा और निश्चित रूप से जुडिशियरी पर हम तमाम छात्रों का भरोसा है और हम इस बात को लेकर आश्वस्त और विश्वस्त हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोग का मामला सुनेगा। आपने देखा जो बीपीएससी के चेयरमैन उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिपोर्ट मांगा है, उस पर जांच का कमेटी बैठाया है। जाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के फेवर में फैसला देगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी मामला है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीत होगा, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। और रही बात सोनू की, तो सोनू के लिए हमने 2 लाइन गाना भी गाया था पिछले दिनों, जब सोनू हमारा एक्सपायर किया तो उसको हम लोगों ने गाया था कि क्या कसूर था उस भाई का मेरे जिसने है प्राण गंवा दिया, क्या कसूर था उस भाई का मेरे जिसने है प्राण गंवा दिया, पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया, पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और जो लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हम लोगों ने उस पर भी तंज किया था
कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज विहार में क्या कमी रह गई है साहब जी हम बच्चों के व्यवहार में। तो हम लोग को लगातार यहाँ से कविता के माध्यम से सरकार पे और तमाम सिस्टम के लोगों पे कल तो कसते ही हैं, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग इस बात को लेकर विश्वस्त हैं कि छात्र के हित में फैसला आएगा और एग्जाम होगा। चलिए आगे बेहतर हो इसकी उम्मीद छात्रों को भी है और सभी लोगों को है। मगर एक बार तस्वीर देखिए, इसी तरीके से ये छात्र जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं और लगभग 2 महीना होने को आया। कई बड़े चेहरे इस धरना स्थल पर पहुंचे, आश्वासन भी दिया और आश्वासन के बाद खाने के लिए कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं और रूखा सूखा खाकर ये गुजारा कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इन छात्रों का दोष क्या है, यह सवाल हम क्या यह छात्र जो कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्या इनकी कड़ी मेहनत का जो रिजल्ट है, परिणाम यह है कि इन्हें डंडा खाना होगा, जेल के सलाखों के अंदर जाना होगा और जो सपने इन्होंने देखे थे उन्हें अपने ही हाथों और पैरों के तले कुचलना होगा। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। आशा और उम्मीद यही है कि इन छात्रों को न्याय मिले और न्याय की बात होने भी लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।